हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी आपकी बहुत सुंदर चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को जानते हैं कि हम लोग का क्या चल रहा है, पता है आप लोग को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले पहले मैं कुछ बता दूं कि सुनिए, आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल मैथ एडिटर पे बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। और इस चैनल पे सुनिए क्या है, आप लोग को पूरे 12th मैथमेटिक्स आपको पढ़ाई जा रही है, ठीक है। और ध्यान दीजिए बढ़िया से। देखिए सबसे पहली बात है बच्चा कि अगर हम 12th मैथमेटिक्स की बात करें तो सबसे पहली बात है कि हम लोग का दो चीज मतलब क्या है कि एक हमारा इन्वर्स लगभग कंप्लीट हो गया है, और दूसरा बात करें तो हम लोग का डिफरेंशिएशन सीरीज चला है, ठीक है। और डिफरेंशिएशन हम लोग का चल रहा है। और इसमें प्रीवियस क्लासेस में हम लोग चेन रूल के बारे में हम लोग पढ़े थे, ठीक है। यदि कोई बच्चा उस चीज को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया रहेगा, वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। लेकिन छोड़ना मत। लेकिन चैन रूल छोड़ेगा तब दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि चैन रूल पे ही पूरा तुम्हारा 12th आधारित होता है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और सुनो, सबसे पहली बात है कि पूरा जब कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा तब एनसीईआरटी के एक एक एक्सरसाइज आपको करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो कहीं कोई समस्या होने का बातें नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा विचारधारा अपना चलेंगे, ठीक है, ठीक है। और सुनो, और रही बात कि एक बात और आपको बार बार इस चीज को हम बोल रहे हैं कि जो भी चीजें हम मैथ्स में लिखते हैं, जो बोर्ड पे लिखी जाती है, सब का पीडीएफ आपको मिलता है, ठीक है। यदि आप वीडियो के अंतर्गत इंस्टीट्यूट ले तो बढ़िया है, या तो नहीं कर ले पाते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, वहाँ पे आप टेलीग्राम पे चले जाओगे और वहाँ पे जो भी बातें पढ़ाई जाती है, जस्ट वीडियो अपलोड होने के बाद कुछ ही सेकंड बाद उस चीज को अपलोड कर दिया जाता है। तो है इनके बाद, ठीक है। तो वहाँ पे जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए बिना विलंब किए आज क्लास को शुरू करते हैं एक नई ऊर्जा के साथ। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है बच्चा। तो सबसे पहले बात करें तो आज ये क्लास हम लोग करने वाले क्या है, देखो आज चैन रूल पे ही आधारित हम कुछ क्वेश्चन करने वाले, लेकिन आज जो हैगा थोड़ा सा एक अद्भुत क्वेश्चन होगा। आज से तुम्हारे पास एनर्जी लेवल थोड़ा सा और हाई होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से कॉन्सेप्ट लेवल और हाई हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना बढ़िया से। देखिए सबसे पहली बात क्या है कि यदि हम क्वेश्चन की बात करें, देखो आज की पहला क्वेश्चन की हम बात करें, सुनो बड़ा अद्भुत क्वेश्चन रहेगा आज का। देखिए सबसे पहले बात करें क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन है कि डी बाई डी एक्स, और यहाँ दे दिए साइन, और क्या दे दिए एक्स डिग्री, ठीक है, और इक्वल टू क्या होगा। पहला क्वेश्चन तो बहुत खतरनाक है, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स डिग्री का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन देख के तो देखो ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछा हुआ अभी, ठीक है, अपने आप में यूनिक क्वेश्चन भी है। और ये कोई जरूरत नहीं कि सिर्फ बिहार बोर्ड का ही, ठीक है, क्योंकि देखो 12th का जो सिलेबस होता है हर स्टेट का लगभग वही है, ठीक है। आप यूपी में हो या झारखंड में, कहीं भी आप देख सकते हो, कहीं कोई अंतर नहीं है, ठीक है। बात वही रहते हैं। सुनो, सबसे पहले बात करें तो गिवन पॉइंट हम लोग का क्या दिया है कि डी बाई डी एक्स अपन कितना दिया, डी बाई डी एक्स और क्या दिया है साइन एक्स डिग्री दिया है। इसको हमको सॉल्व करना है। देखो ध्यान देना, ध्यान दोगे तो क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। सुना बढ़िया से। देखिए सबसे पहली बात करें इसकी सोल्यूशन की, तो देखो सबसे पहले सोल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, तो बोलो सबसे पहले गिवन पॉइंट क्या दिया है, तो दिया है कि डी बाई डी एक्स, अब क्या दिया है बच्चा, ये दिया है साइन और ये दिया है एक्स डिग्री। बोलो ये लेंथ क्लियर है, कोई भी लिख सकते हैं यहाँ तक। देखो अब हम लोग यहाँ से आगे चले, सुना बढ़िया से। अब हम लोग जब यहाँ से आगे चलेंगे तो बस यहाँ आने के बाद लेके आगे गाड़ी रुक जाता है कि अब हम क्या करें, क्योंकि यहाँ से समस्या होना शुरू हो जाता है। लेकिन वही समझना है, समस्या नहीं होना चाहिए, ध्यान दो। देखो इसको यदि हम आसान वे में बताए तो क्या कर सकते हैं, सुना बढ़िया से। जैसे हम आपसे पूछें कि बताओ 180 डिग्री बराबर कितना होता है, तो कहता है जी सर समझ रहे हैं पाई होता है। बोलो ये बात क्लियर है कि नहीं। अरे 180 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई होता है। अच्छा यदि हम पूछें कि बताओ इसको चाहे तो 180 इंटू क्या हम एक डिग्री लिख सकते हैं, जल्दी बताओ हाँ या ना। अरे बोलो जल्दी से, लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि 180 इंटू एक डिग्री बराबर क्या लिख सकते हैं, पाई लिख सकते हैं। अच्छा हम बोलो ये इसी को चाहेंगे तो बोलो 1 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, तब पाई बटा कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। बोलो ये बतिया क्लियर है कि नहीं, एलन तक क्लियर है, बस चला। अब इतना समझ गया तो बात और समझो। देखो यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री बराबर होता है पाई बटा क्या होता है, 180 होता है। तो बताओ यदि हम बात करें तो यहाँ से हम मान लो कि यहाँ x डिग्री का मान निकाले, तो बोलो यदि x डिग्री का मान निकालो तो इसमें 1 से गुना हुआ था, तब कितना गुना होगा, 1 से गुना होगा, तो बोलो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई x, अब बटा में कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। पहले बताओ ये बतिया क्लियर है कि नहीं सबका, एलन में कोई दिक्कत। चलिए अगर चलिए इतना समझ गए हो तो बस इस क्वेश्चन की औकात है नहीं बनेगा, दम गर्दा हो जाएगा। सुनो बढ़िया से। तो बताओ जब हम लोग यहाँ से सोल्यूशन करेंगे तो देखो क्या होगा। देखिए अब क्या लिखे हम लोग, ये आपका डी, अब बटा में क्या होगा डी। सुना बढ़िया से। देखो यहाँ क्या है, तो साइन, और देखो एक्स डिग्री है, तो बोलो एक्स डिग्री के स्थान पे क्या लिखेंगे, तो बोलो एक्स डिग्री के स्थान पे क्या लिखेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा पाई एक्स, अब बटा में कितना होगा, 180 होगा। बोलो ये लेंथ क्लियर है, ठीक है। अच्छा और यहाँ क्या है dx है तो ds लिखेंगे, ये लेंथ क्लियर है। अच्छा अब सुनना, अब बताओ
ये डॉक्टर है एक्स के, लेकिन मरीज देख रहे हो ये वाला मिला है, तो ये वाला मरीज को मिलाना होगा। याद है चैन रूल कैसे बनाएंगे? देखो अब यहाँ चलेंगे तो क्या होगा, डी साइन पाई एक्स, अब बटा में क्या लिखे 180 बटा में, बोलो डी, बोलो साइन एक्स, तो ये वाला मिलना चाहिए, चैन रूल से एक्स मिलना चाहिए, तो बोलो कितना हो जाएगा, तब पाई एक्स, अब बटा में क्या लिखे 180, ये अपना मन से लिखा है तो ऊपर लिखेंगे तो बोलो क्या होगा, डी पाई एक्स, अब बटा में क्या होगा 180, ये लेंथ क्लियर है, अब बटे में क्या होगा डी एक्स होगा। बोलो ये बतिया क्लियर है कि नहीं? समझा नहीं समझा जी? कुछ नहीं किया है। देखो साइन एक्स, अच्छा बताओ, हम आपसे पूछें कि बताओ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, मतलब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कॉस एक्स होता है। कॉस एक्स ही क्यों होता है, देखो यहाँ एक्स यहाँ इसीलिए कॉस एक्स होता है। क्लियर सबका? चलिए, इसका मतलब है कि ये दोनों मिलना चाहिए, ठीक है, जब ये दोनों मिलेगा तभी कॉस एक्स लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा तो बताओ, ये साइन ई एक्स है तो ये वाला आइटम मिलना चाहिए, तो इसको लिखे अपना मन से, तो इसको कैसे करें यहाँ, तो फिर डीएक्स लिख दिए, ये लेंथ क्लियर। अब सुनो, अब बोलो यहाँ से जब आगे चलेंगे तो बोलो साइन का डी से क्या होता है, तो कॉस, तो क्या लिखेंगे कॉस, अब बोलो एक्स का मान कितना है, तब पाई एक्स, अब बटा कितना होगा 180 होगा इनटू। अच्छा बताओ, डॉक्टर है एक्स के, अब मरीज देखो एक्स है, लेकिन साथ है कहता है कि जी हम साथ है, तो साथ वाले क्या करेंगे उसको बाहर, तो क्या होगा पाई, अब बटा में क्या होगा 180 इनटू क्या हो जाएगा, तो dx बाई क्या होगा dx होगा। ये बात क्लियर है? बस बस, अगर इतना समझ गया तो बस, इसमें जान कहाँ रहा, ध्यान दो बढ़िया से। देखो सबसे पहली बात करें, इसको आगे लिखो तो क्या होगा पाई, अब बटा में क्या होगा 180, पाई बटा में कितना हो जाएगा 180, और बोलो यहाँ कितना होगा cos, बोलिए कितना होगा पाई एक्स, अब बटा में क्या होगा 180, और बोलो इतना आइटम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होगा 1, तो लिखो मत करो, बस चला। अब यही लाइन को समझना है, ध्यान देना बढ़िया से, एकदम गलती नहीं होना चाहिए, सुना बढ़िया से। देखो अब यहाँ से बात करें तो बोले कितना हो जाएगा ये, तब पाई, अब बटा में क्या होगा 180, बोले cos है तो क्या लिखेंगे cos, बोलो पाई एक्स, अब बटा 180 को क्या लिख सकते हो, पाई एक्स बटा 180 क्या लिखेंगे एक्स डिग्री, तो बोले इतना के आइटम को क्या लिखेंगे बच्चा, एक्स डिग्री। इसका मतलब है इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पाई बटे 180 और क्या हो जाएगा cos एक्स डिग्री। तो बताओ ये क्वेश्चन समझने में 1% दिक्कत ना ना, अगर हो सकता है कि क्वेश्चन में कोई थोड़ा सा दिक्कत होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं सेम टाइप का एकदम, उसको सही कर देना, ठीक है। तो पहले फटाफट इसका एक्सरसाइज सुन लीजिए, फिर हम लोग चलेंगे आगे। चलिए, चलिए ध्यान दीजिए बच्चा। देखो आशा करते हैं बच्चा आज पिछला क्वेश्चन का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और सुनो, यदि पिछला क्वेश्चन में समस्या होगा तो देखो इसी टाइप का सेम क्वेश्चन लिए है, एम के दम जरूर समझ जाना, ठीक है, क्योंकि देखो एग्जाम में पूछेगा तो वहाँ झूलना नहीं, वहाँ बनाना है। देखो कैसे क्या होगा सुनना, क्या दिया है कि डी बाई डी एक्स को क्या दिया है, टेन एक्स डिग्री दिया है। देखो सबसे पहले बात करें इसके सोल्यूशन की, ध्यान देना बढ़िया से क्या होगा। देखिए सबसे पहले यदि हम सोल्यूशन करें इसका, तो बोलो सबसे पहले कौन सा लाइन होगा, तो लिखेंगे डी, और ये हो जाएगा टेन एक्स डिग्री, और बोलो बटा में क्या होगा dx होगा। देखो जो सबसे पहले गिवन पॉइंट है उसको लिख डालो, ठीक है। अच्छा अब सुनो, इतना बात यदि लिखे तो बस एक छोटी सी बात को समझो। देखो हमने क्या बोला कि बोलो 180 डिग्री बराबर कितना होता है, तो पाई होता है, ये बात तो क्लियर है, ये बात तो पढ़े हो सब कि 180 डिग्री को ही पाई कहते हैं। अच्छा बताओ, हम इसी को लिख सकते हैं कि 180 इंटू क्या लिख सकते हैं, देखो 180 इंटू क्या लिखेंगे 1 डिग्री, बराबर इसी को क्या कहेंगे पाई कहेंगे। बोलो ये लाइन तो क्लियर है? बस बोलो यहाँ से पूछेंगे बताओ 1 डिग्री और क्या होगा, तो कहना बहुत सिंपल है सर, इसको भेज दीजिए नीचे, तो क्या होगा पाई बटे क्या होगा 180, बस 1 डिग्री बराबर कितना होता है पाई बटे 180, तो पूछेंगे एच डिग्री बराबर कितना होगा, तो बस एच डिग्री के बाद इसमें एक से गुना कर दीजिए, तो पाई एक्स अब बटा क्या होगा 180 होगा। बोलो ये बात क्लियर है कि नहीं सबका, ये लाइन तक क्लियर है? बस चला, यानी कि एच डिग्री को पाई एक्स बटे क्या लिखे 180 लिख सकते हैं, बस ध्यान दीजिए। देखो तो यहाँ से यदि चलेंगे तो क्या होगा, तो बोलो डी टेन, बोलो एक्स डिग्री के स्थान पे क्या लिखेंगे, तब पाई एक्स अब बटा क्या लिखेंगे 180, अब बटा में क्या लिखेंगे dx। बोलो ये बतिया क्लियर है कि नहीं, ये लेना क्लियर है? बस चला, देखो ये tan x अब बटे dx है। अच्छा बताओ, तो लो एक बात तो पढ़ा है सब, क्या पढ़ा सुना बढ़िया से, कि बताओ कि d अब बाई dx ऑफ किसका, तो tan x, बताओ tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो sec स्क्वायर x होता है। बोलो ये बात पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, पढ़ा है सब? बस बस, तो बताओ इसका मतलब है कि डॉक्टर एक्स है तो मरीज भी क्या होना चाहिए एक्स, मतलब टेन एक्स के बगल में क्या होना चाहिए एक्स, तभी इसका आंसर निकाल पाओगे, ठीक है। तो देखो यहाँ से एक लाइन लिख रहे हैं, बोलो डी टेन कितना होगा पाई एक्स बटा कितना होगा 180, और बटा में बोलो डी एक्स है तो बोलो एक्स के स्थान पे क्या लिखोगे, तो ये हो जाएगा पाई एक्स बटा में क्या होगा 180। बोलो ये अपना मन से लिखे तो बोलो ऊपर भी क्या होगा डी पाई एक्स बटा में क्या होगा 180, और बटा में क्या हो जाएगा डी एक्स। बोलो ये लाइन तो क्लियर है, यानी कि डी पाई एक्स बटे 180 हो जाएगा, फिर बटे में क्या होगा डी एक्स, इसको ऐसे पढ़ेंगे
कि मतलब डी बाई डी एक्स क्या है, पाई एक्स बटे क्या होगा, एक्स अस्सी। ठीक है, ऐसे पढ़ सकते हैं क्योंकि इसको जस्ट ऊपर लिखना होता है। चलिए अब ध्यान देना, देखो चलो अब यहाँ से क्या करेंगे, सुना बढ़िया से। सबसे पहली बात करें तो देखो डॉक्टर है, एक्स का मिल गया, मतलब सेम मिल गया, तो बोलो टेन का डी से क्या होता है, सेक स्क्वायर। तो बोलो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर। बोलो एक्स के स्थान पे क्या हो जाएगा, तब पाई एक्स, अब बटे में क्या होगा, 180 होगा। ये लेंथ क्लियर है, इनटू, बताओ इतना आइटम देखो डॉक्टर एक्स के भी एक्स है, तो बोलो किसको बाहर करेंगे, पाई बाई 180 को। तो बोलो पाई बाई 180 को बाहर करेंगे, ठीक है। तो बोलो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा dx बाई क्या बचेगा, dx बचेगा। ये लेंथ क्लियर है। अच्छा, बोलो इतना आइटम का मान कितना होता है, 1 होता है, तो बस हो गया। अब सुनो, बोलो इसको आगे बुला लो तो कितना होगा, पाई अब बटे क्या होगा, 180। बोलो यहाँ क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर। बोलो पाई एक्स बटा एक्स, 180 को क्या कहेंगे, देखो पाई एक्स बटा एक्स को क्या कहेंगे बच्चा, एक्स डिग्री। तो बोलो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स डिग्री होगा। और यही हम लोग का क्या है, आंसर है। तो बताओ ये क्वेश्चन समझने में 1% दिक्कत क्लियर है। चलिए तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वीडियो, मतलब नेक्स्ट में बात करेंगे। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग चलेंगे आगे। चलिए बच्चा, तो आशा करते हैं आपने पिछला क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। लेकिन अब सुनो, अब तो हो गया डिग्री का एकदम खेला समझ में आ गया, लेकिन अब जानते हो अब कुछ शानदार लेवल का क्वेश्चन होगा, बस उसको एकदम क्लियर करना तो मजा आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दो, अब जो हम लोग बात करने वाले हैं कुछ कॉन्सेप्ट बेसिस बात करेंगे। ठीक है, तो उसको ध्यान देना बढ़िया से, क्या होगा एकदम मजा आ जाएगा। देखो, अच्छा चलिए एक बात बताओ, तू लोग को एक बात हम पढ़ाए, ध्यान देना बढ़िया से। क्या पढ़ाए जी, पढ़ाए हैं कि डी बाई डी एक्स और यहाँ यू इंटू क्या रहता है, भी रहता है। तो बोलो ये वाला याद है कि नहीं, जब यू इंटू भी होता है तो क्या लिखते हैं, बोलो पहला का बाहर, तो यू को बाहर तो क्या होता है, डीवी बटे क्या होता है, डीएक्स होता है, प्लस बोलो भी को, देखो यू को बाहर तो भी का डीसी, फिर क्या करेंगे भी को बाहर, तो फिर हो जाएगा डी यू बाई क्या होगा, डीसी होगा। बोलो ये बात पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पहला का बाहर दूसरा का अंदर, दूसरा का बाहर पहला का अंदर, ये तो बताया था सब कुछ। चलिए तो इसी बेस पे हम लोग क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तो इसी बेस पे ध्यान देना, एक क्वेश्चन ले रहे हैं एकदम क्लियर हो जाना। ठीक है, तो ध्यान देना कैसे क्या होगा। चलिए देखो बात करें क्वेश्चन के, सुना बढ़िया से, क्वेश्चन क्या है हम लोग का, तो क्वेश्चन है हम लोग का कि डी बाई डी एक्स और यहाँ दे दिए एक्स इंटू में दे दिए साइन इनवर्स क्या दे दी, एक्स दे दी, इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, चलिए ये हम लोग का क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान देना ईमानदारी से, ये भी पूरा क्लियर हो जाएगा, सुना बढ़िया से। देखो सबसे पहली बात करें इसकी सोल्यूशन की, देखो क्या होगा, देखो सबसे पहली बात करें सोल्यूशन की, तो बोलो एक्स देखो यू है और ये क्या है, भी है, तो पहला का को बाहर करेंगे तो यानी कि एक्स को बाहर, तो बोलो क्या होगा, डी बाई डी एक्स, अब क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स क्या होगा, एक्स, यानी कि पहला का बाहर दूसर का अंदर, दूसर का बाहर पहला का अंदर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो साइन इनवर्स का डीसी हो गया। तो बोलो क्या हो जाएगा फिर, तो साइन इनवर्स एक्स को बाहर, फिर डीएक्स बाई क्या होगा, डीएक्स होगा। पहले बताओ ई लाइन तक क्लियर है। चलिए अच्छा बात एक बताओ, यदि हम आपसे एक बात पूछें कि बताओ डी बाई बाई डी एक्स ऑफ किसका, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो बच्चा ये सब नींद में चलना चाहिए, क्या होता है पता है, इसका जो होता है 1 बटा में क्या होता है, रूट अंडर 1 माइनस क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है। पहले बताओ ये बात क्लियर है कि नहीं सबका, इलन तक क्लियर है, बस चला। अगर ये जानते हो तो इसमें जान है, देखो जल्दी से, बोलो यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग, तो यदि बात करें आगे, तो बोलो एक से तो एक्स लिखेंगे इनटू, बोलो डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, साइन इनवर्स एक्स। तो बताओ साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंस क्या होता है, तो 1 बटे क्या होता है, रूट अंडर में होता है 1 माइनस क्या होगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस साइन इनवर्स को कुछ नहीं करेंगे कि जस का तस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स क्या होगा, एक्स। बोलो और यहाँ dx बाई डी एक्स है, तो इसका मतलब बताओ कि dx बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, तो कौन करा सर इसका, इसका मीनिंग तो क्या होता है, 1 होता है, इसका मान क्या होता है 1, तो लिखने बेकार है। तो बताओ इसका मतलब इसको अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुना कर दो, तो एक्स बटे में क्या होगा, रूट अंडर 1 माइनस क्या होगा, एक्स स्क्वायर, अब प्लस बोलो कितना हो जाएगा, तो साइन इनवर्स क्या होगा, एक्स होगा। और यही इसका क्या है, राइट आंसर है। तो बताइए ये क्वेश्चन समझने में 1% दिक्कत ना ईमानदारी पर बता रहे हो ना। ठीक है, देखो इसी तरह के क्वेश्चन धीरे धीरे आते रहेंगे, आप लोगों का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, तब बुक का क्वेश्चन बनाओगे ना एकदम इजीली बनेगा। तो उसका दिन तो इंतजार रहेगा, किताब तो सोल्यूशन होगा ही होगा, लेकिन उससे पहले सारी कॉन्सेप्ट की बातें आप सीखिए, ताकि आपको लगे कि कुछ फास्ट हो रहा है। ठीक है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ताकि किताब का क्वेश्चन आप बना पाओगे। ठीक है, तो पहले फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट, मतलब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए बच्चा, तो आशा करते हैं आपने पिछला क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो अब बात करते हैं सेम इसी टाइप का, देखो क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना। देखो क्वेश्चन दिया है कि डी बाई डी एक्स, और क्या दिया बच्चा, एक्स स्क्वायर इंटू क्या है, टेन इनवर्स एक्स है। ठीक है, तो बोलो ये स्क्वायर दे चाहे क्यों दे, हम लोग डरने वाले हैं, एकदम कर दबरा देंगे। ध्यान दो बढ़िया से, देखो सबसे पहली बात करें इसकी सोल्यूशन की, देखो कैसे क्या होगा। तो सोल्यूशन यदि हम लिखें इसका, तो ध्यान देना, बोलो
सबसे पहले बोलो u है और ये v है, तो पहला का बाहर तो किसको बाहर करेंगे, x स्क्वायर को, तो फिर क्या होगा d बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स क्या होगा, x होगा। ये लाइन तक क्लियर है। अच्छा बोलो अब क्या लिखेंगे, प्लस, बोलो जिसको अंदर के फिर उसको क्या करेंगे बाहर, तो क्या हो जाएगा, तो tan इनवर्स x हो जाएगा, फिर क्या होगा dx बाई क्या होगा dx होगा। बोलो ये लाइन तक क्लियर है। कितना कहेगा हूँ, dx बाई dx होगा, ये एक्स स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर होगा। बोलो अब क्लियर है सबका, हाँ यही समझना है ठीक है, क्योंकि पहला का बाहर दूसरा का डीसी, दूसरा का बाहर पहला का डीसी, ये रूल चलता है। क्लियर सबका, चलो अब देखो अब तो कोई दिक्कतें नहीं है, सुना बढ़िया से। अब बताओ यहाँ बात करें तो एक्स स्क्वायर हो गया ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, तूने चीज पढ़ा होगा कि यदि आपसे पूछे कि बताओ कि डी बाई डी एक्स अब किसका, तो tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कहेगा हूँ ये तो हमरा इसी याद है, क्या बोला, इसका होता है 1 बटा में क्या होता है 1 प्लस क्या होता है एक्स स्क्वायर होता है। बोलो याद रहेगा सबका। अच्छा एक और बता दो, यदि आपसे पूछे कि डी बाई डी एक्स अब बताओ एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो इसका इसका तो सर एकदम याद है क्या होता है 2x होता है। बोलो ये बात क्लियर है कि नहीं सबका, ये लाइन तो क्लियर है, बस चला, अगर ये क्लियर तो इसे क्लियर हो जाएगा। सुनो तो बताओ ये एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, बोलो डी बाई डी एक्स क्या है tan इनवर्स एक्स, तो इसका क्या लिखेंगे हम लोग, इंटू में लिखेंगे 1 बटा में क्या लिखेंगे 1 बटा में 1 प्लस क्या होगा एक्स स्क्वायर ठीक है, प्लस, बोलो यहाँ कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स क्या होगा एक्स। बोलो एक्स स्क्वायर डी से क्या होता है तो 2x होता है। बोलो ये लाइन तो क्लियर है, बस बस अब तो हो गया। सुनो क्या करेंगे हम लोग, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स स्क्वायर बटा में क्या होगा 1 प्लस में क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस, अगले लोग गुना में तो क्या होगा 2x और फिर कितना हो जाएगा, तो tan इनवर्स क्या होगा x होगा, और यही हम लोग का क्या है राइट आंसर है। बोलो इलेवन तक क्लियर है, हाँ इच्छा है तो इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी सुत्ता नहीं करना है, अभी सिर्फ आपको पैटर्न सीखना है कैसे चलना है ठीक है ना। मेन वहां सीख लोगे फिर धीरे किताब का क्वेश्चन कराएंगे तो वहां से और समझ पाओगे ठीक है। तो खैर चलिए, तो बोलो इस समझने में कोई दिक्कत है तो बताइए ना ना, तो पहले फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और सुनो अगला जो बता रहे हैं ना, अगला बहुत शानदार है, कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को ध्यान देना है ठीक है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर बात करें उस कॉन्सेप्ट की, एकदम धाकड़ कॉन्सेप्ट है ठीक है। चलिए चलिए आशा करते हैं बच्चा आपने क्वेश्चन अगला पिछला क्वेश्चन का क्या है बच्चा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ठीक है। आशा करते हैं कि आप पिछले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे ठीक है। अब देखो बात करते हैं, सुनो नेक्स्ट बात की, देखो नेक्स्ट का मतलब क्या है कि अगला जो हम बात कर रहे हैं इसके कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, सुना बढ़िया से, बहुत धाकर कॉन्सेप्ट है, सुना देखिए। ये तो हम पढ़ा दिए कि सर u इंटू भी क्या होता है, लेकिन अब हम बात करेंगे, सुनो एक नया बात की, देखो d बाई डी एक्स अब क्या दे दिए u अब बटे क्या दे दिए v। अब सुनो अलगे फॉर्मूला आ गया, मतलब क्या है बेचारा कि u बटे v, u इंटू भी तो जानेंगे, लेकिन अब क्या है u बटे v है, तो कहना कीजिए ये सब एकदम आसान है। सुना बढ़िया से, देखो सबसे पहले देखो ऐसे देना ठीक है, ठीक है। बोलो नीचे भी है तो क्या लिखेंगे इसका, तो ये हो जाएगा भी का स्क्वायर, इलेवन तक क्लियर है, जो रहेगा उसका स्क्वायर। बोलो नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा भी, और फिर होगा डी यू अब बटे क्या होगा डी एक्स माइनस, फिर यू को क्या करेंगे बाहर, अभी होगा डी वी बटे क्या होगा डी एक्स, और यही फॉर्मूला है। कितना का सर कुछ कुछ लिख दिया, कुछ था नहीं चला है, हाँ हो सकता था नहीं चला, लेकिन अब सुना एक छोटा सा कहानी बता एकदम याद हो जाएगा, सुना बढ़िया से। अच्छा देखो बात क्या है कि देखो यू और भी में एकदम गहरा दोस्ती है, दोनों एकदम खूब क्लोज है, बहुत अच्छा दोस्त है। हुआ क्या कि एक दिन यू के यहाँ पार्टी रहा, तो पार्टी रहा तो भाई भी को इनवाइट था, ये बेचारा एकदम टोपी भी मार के एकदम जा रहा था, तो देखा कि बा ऊपर छत पर ही बेचारा है, तो बताओ इसका मतलब धूप में था तो बेचारा टोपी लगे था, लेकिन जब छत के ऊपर गया दोस्त से मिले, तो हुआ क्या कि ई जब भी ऊपर गया, देखो भी कहाँ गया ऊपर, तो बेचारा यू अंदर घुस गया, कि एकदम अंदर चला गया कि हुर 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 हम आ रहे हैं, बेचारा अंदर घुस गया। अब बताओ कोई तोरा बुलाए और घर में घुस जाए तो अच्छा बात है, एकदम गलत बात है, पॉजिटिव की नेगेटिव, तो बोले इसलिए क्या लगाते हैं माइनस। अच्छा फिर क्या देखो भाई, जब बताओ यू तो हमेशा अंदर नहीं रहेगा, जब यू बाहर आया तो उसको बिना बतले भी अंदर चले गया कि ना हम हो के आते हैं क्या होता है, तो बोलो ये क्लियर सबका, ये क्लियर हो गया ना। देखो बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना, सुना बढ़िया से। देखो बात यदि बताए तो देखो क्या होगा, बोलो सबसे पहली बात है कि बोलो नीचे छत है, तो छत के नीचे दोस्त है, तो बोलो टोपी पहन ले, तो बोलो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भी स्क्वायर। बोलो भी ऊपर जाएगा, भी जब ऊपर जाएगा तो अंदर रूम में कौन घुस जाता है यू, तो बोलो यहाँ क्या हो जाएगा, तो डी यू बटे में क्या होगा डी एक्स। बोलो कोई बुलाए और घर में घुस जाए तो अच्छा बात है, एकदम गलत बात है, प्लस के माइनस, तो कहना कि एकदम नेगेटिव बात है, तो माइनस होगा, फिर यू को बाहर करेंगे और फिर क्या होगा डी बटे क्या होगा डी एक्स होगा। पहले बताओ ई लाइन तक क्लियर सबका। चलिए अगर ये फार्मूला आप समझ गए होंगे तो बस चला, आप तो जाने नहीं, सुना बढ़िया एकदम क्लियर हो जाएगा, ध्यान देना। देखो इसी पे आधारित हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान देना, वो भी एकदम क्लियर हो जाएगा, सुना बढ़िया से। क्वेश्चन क्या है, चलिए इसी पे आधारित हम लोग बात करेंगे कुछ क्वेश्चन के, ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है कि डी बाई डी एक्स और दिया है
कि साइन एक्स अब बटा में क्या दिया है, एक्स दिया है, और इज इक्वल टू क्या होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान देना, क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे पहली बात करें इसकी सोल्यूशन की, एकदम आराम से ध्यान देना। इसकी सोल्यूशन की यदि बात करें तो बोलो सबसे पहले गिवन पॉइंट क्या है, तो डी बाई क्या दिया है, डी एक्स, और दिया है कि साइन एक्स अब बटा में क्या दिया है, एक्स दिया है। बोलो ये लेंथ क्लियर है, ठीक है। बोलो क्या दिया है यहाँ पे, कि साइन एक्स अब बटा में क्या दिया है, एक्स दिया है। सुनो अब देखो, चले वो काम करते हैं, सुना, बोलो, बोलो डी बाई डी एक्स और साइन एक्स है, बोलो नीचे कौन है, एक्स, तो जे रहे ऊपरी स्क्वायर, तो बोलो क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, एक्स का क्या होगा, स्क्वायर होगा। ये लेंथ क्लियर है। अच्छा बोलो नीचे से ऊपर जाएगा तो सीधे एक्स जाएगा, अरे टोपी लेके थोड़ी जाता है, एक्स जाएगा, एक्स जाएगा तो अंदर कौन घुस जाएगा, साइन, तो बोलो डी बाई डी एक्स, अब देखो फिर से लिख देते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, देखो हुआ क्या, यदि हम पूछे तो बोलो क्या होगा यहाँ पे, तो डी अब बटे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी है, डी एक्स तो डी एक्स लिखें, लेकिन ध्यान दो क्या होगा, अगर इसका डिफरेंशिएट करें तो बोलो नीचे क्या लिखेंगे हम लोग, तो देखो डी बाई डी एक्स और क्या साइन एक्स है, तो बोलो नीचे एक्स है तो किसका करें, एक्स का स्क्वायर, तो बोलो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा, ठीक है। अब बोलो एक्स ऊपर जाएगा तो अंदर कौन चल जाएगा, साइन, तो डी बाई डी एक्स सब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स। ये लेंथ क्लियर है। अच्छा बोलो प्लस के माइनस, तब कहेगा से इसका माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बेचारा एकदम गड़बड़ आदमी है, बोला के अंदर चल जाता है, बोलो घर में घुस जाता है, तो बोलो इसका मतलब क्या है कि माइनस लगेगा। अब बोलो अब क्या करोगे, माइनस को देखो, एक्स अंदर, देखो एक्स बाहर तो साइन अंदर, तो फिर कौन हो जाएगा, तो साइन को बाहर भेजो, तो साइन एक्स यहाँ क्या हो जाएगा, तो फिर हो जाएगा डी एक्स बटा में क्या होगा, डी एक्स होगा। बोलो इलेवन तो क्लियर है। बस अगर इतना चला समझ गया तो कोई दुखे ना हरे, एकदम क्लियर है। सुना बढ़िया से क्या होगा, देखिए अब हम लोग जब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो सुना, बोलो एक्स है तो एक्स लिखेंगे, बोलो साइन का डी से क्या होता है, कॉस, तो बोलो यहाँ क्या हो जाएगा, तो कॉस एक्स होगा, माइनस बोलो यहाँ कितना हो जाएगा, तो साइन एक्स होगा। अब बोलो डी एक्स बाई डी एक्स का मान क्या होता है, वन होता है, तो लिखियो मत करो, चलो, और बटा हम बोलो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, एक्स का स्क्वायर होगा, और ये हम लोग का क्या है, आंसर है। तो बताओ चला, इस समझने में 1% दिक्कत, ईमानदारी बोलो ना, ना क्लियर है सबका। चलिए तो आशा करते हैं बच्चा एक क्वेश्चन समझने में 1% दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और सुनो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो एकदम बनना चाहिए, ठीक है, तो ध्यान दो, इसी टाइप का क्वेश्चन लिखते हैं, सुना बढ़िया से सेम। देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रहे हैं कि डी बाई डी एक्स, और इस पर दे दिए टेन एक्स, और बटा में क्या दे दिए, एक्स दे दिए, ठीक है, एकदम सुना बढ़िया से कैसे बनाएंगे, ठीक है, एकदम कॉपी कलम को सही रखो, पहले देखो ध्यान से कैसे चल रहा है, ठीक है, ध्यान देना बढ़िया से। चलो यहाँ एक्स है, चलिए ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कि इतना बच्चा को पिछला क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी ध्यान दो, देखो जब जागो तब सवेरा, इसलिए हो सकता है कि पिछला क्वेश्चन समझ में 1% दिक्कत हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब ध्यान दो एकदम क्लियर हो जाएगा, सुना बढ़िया से। देखो सबसे पहली बात करें इसकी सोल्यूशन की, तो कहना कि सर समझ रहे हैं क्या सोल्यूशन इसका होगा, बोलो सबसे पहले बात करें इसकी सोल्यूशन की, तो बोलो सबसे पहले गिवन पॉइंट क्या दिया है, तो डी बाई डी एक्स, बोलो क्या दिया यहाँ पे, तो टेन एक्स अब बटा में क्या है, एक्स है, बोलो इलेवन तक क्लियर है। बस अब बताइए यहाँ से क्या लिखेंगे, बोलो जे नीचे रहे ओकरे पटक के स्क्वायर कर दो, ठीक है, ध्यान दो, जे रहे नीचे उसको पटक के स्क्वायर कर दो, बोलो कितना हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, इलेवन तक क्लियर है, जैसे लिख दो सिस्टमेटिक, यहाँ क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये क्लियर है सबका। बोलो एक्स स्क्वायर है तो ऊपर कौन जाएगा, एक्स स्क्वायर की एक्स, तो करना कीजिए एक्स जाएगा, तो एक्स जाएगा ऊपर, तो बोलो क्या होगा, डी बाई डी एक्स, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, टेन एक्स हो जाएगा, ये क्लियर है सबका। बोलो प्लस के माइनस, तो भूनकोनों का इतना भूनता नहीं है सर, क्या होगा, माइनस होगा, इसलिए क्या लिखेंगे, माइनस। अच्छा अब बोलो जब माइनस लिख दे तो बोलो जो बाहर था, जो अंदर था तो बाहर आएगा ना, तो बोलो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो टेन एक्स हो जाएगा, और फिर क्या होगा, डी बाई डी एक्स, अब क्या हो जाएगा, एक्स होगा। बोलो ये लेंथ क्लियर है, बस बस, अब तो देखो एकदम क्लियर हो गया, सुना बढ़िया से। देखो जब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो बोलो एक्स है तो क्या लिखेंगे, एक्स। अच्छा बोलो डी बाई डी एक्स, बोलो टेन एक्स का डिफरेंस क्या होता है, तो इसका डिफरेंस होता है बच्चा सेक स्क्वायर एक्स, तो बोलो इसका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस, बोलो टेन एक्स है तो क्या लिखेंगे, टेन एक्स, ये लेंथ क्लियर है। अच्छा बोलो dx बाई डी का मान कितना होता है, तो वन, तो लिखने के अवसर छोड़ दो उसको, और बटा में बोलो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर सबका। चलिए तो ये हम लोग का क्या रहा है, आंसर रहा। तो आशा करते हैं बच्चा समझने में 1% दिक्कत नहीं होगा, तो पहले फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग चलेंगे आगे। चलिए भैया, तो आशा करते हैं बच्चा पिछला क्वेश्चन का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, लेकिन अब सुनो, अब जानते हो चला, अगला जो क्वेश्चन है ना एकदम दर्दनाक क्वेश्चन है, दर्दनाक कहेगा धड़कन बढ़ जाएगा, ठीक है, लेकिन धड़कन नहीं बढ़ाना, समझना बढ़िया से एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है, तो लोग को धड़कन बड़ा फूक फाक करता है, तो फूक फाक नहीं करना है, समझना बढ़िया से, वो भी एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो तो क्वेश्चन क्या है, सुनना बढ़िया से, देखो इसी टाइप का देंगे लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन होगा, ध्यान दीजिए बढ़िया से क्या है क्वेश्चन।
देखिए बात करें क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है d/dx और यहाँ देती है tan इनवर्स x। अब बटा में क्या देती है x इज इक्वल टू क्या होगा। अब कितना कहेगा, अच्छा पहले tan था अब इनवर्स आ गया, लेकिन बना देंगे, लेकिन फॉर्म में नहीं आना, समझना बढ़िया से, समझ जाओगे तो ये सब क्वेश्चन ये है और इसमें कितना तो लोग उड़ा देगा करता है, ठीक है। तो पहले ध्यान दो, बढ़िया से समझो, स्टेप समझो। देखिए सबसे पहले बात करें इस क्वेश्चन की सोल्यूशन की, सुनना बढ़िया से। तो इसके यदि हम सोल्यूशन की बात करें तो देखना बढ़िया से, बोलो सबसे पहले गिवन पॉइंट क्या है, तो डी बाई क्या लिखेंगे dx, बोलो क्या दिया यहाँ पे, तो ये tan इनवर्स x, अब बटा में क्या है x दिया है, बोलो ये लाइन तक क्लियर है। अच्छा अब एक बात बताओ, बोलो नीचे कौन है, तो जी x, तब बेचारा के बुलाइए जल्दी से, x है तो कहना कि x वाला के एकदम ऑपरेशन होगा, लेकिन नीचे क्या है x है, तो बोलो क्या लिखे यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, ये लाइन तक क्लियर है। अच्छा तो बोलो x ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा, फिर क्या होगा, तो d बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स क्या होगा x होगा। बोलो ई लाइन में कोई दिक्कत, बोला इस समझ में कोई दिक्कत ना ना, कुछ नहीं किया। देखो tan इनवर्स x है बटा x है, बोलो नीचे वाला का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। अब बोलो स्क्वायर को नहीं भेजते सीधे x को, तो x को जब ऊपर भेजेंगे तो tan आ जाएगा घर में, समझ रहे हो ना, घर में घुस जाएगा। फिर बताओ tan जब बाहर जाएगा तो फिर क्या करना, हम जाके देखते हैं क्या बात है, ठीक है। तो बोलो ये अच्छा बात था कि गलत बात था, माइनस वाला बात था, तो बोलो क्या हो जाएगा यहाँ से, यदि हम बात करें यहाँ से नेगेटिव साइन की बात करें, ध्यान देना बढ़िया से, बोले यहाँ जब माइनस देंगे तो क्या हो जाएगा, तो tan को बाहर करो तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x को बाहर करोगे तो फिर क्या होगा, d बाई डी एक्स क्या होगा, x होगा। बोलो ये लेंथ क्लियर, बस अब इसमें जान कहाँ है, ध्यान दीजिए बढ़िया से। देखो यहाँ से बनाओगे तो क्या होगा, x तो है। अच्छा बताओ d बाई डी एक्स, याद करो कि d बाई डी एक्स और किसका, तो tan इनवर्स x का। बोलो tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, तो कहेगा ऐसे, तो खूब पीटेंगे, एकदम याद होना चाहिए, ठीक है। तो लोग ऐसे से करने लगता था, ऐसे नहीं करना, डायरेक्ट एकदम ओ ठस्त, मतलब ये सब एकदम जस्ट याद होना चाहिए। तो बोलो d बाई डी एक्स tan इनवर्स का क्या होगा, 1 बटा में क्या होगा, 1 प्लस क्या होगा x स्क्वायर, एकदम ये सब याद चाहिए, चला ठीक है, बिना याद के कुछ नहीं होगा, ठीक है, एकदम याद। चलिए तो बताओ इसका मतलब, इसको लिखे तो बोलो क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ से लिखेंगे इनटू में, बोलो क्या होगा, 1 बटा में होगा 1 प्लस क्या होगा एक्स स्क्वायर, ये लेंथ क्लियर है। चलिए अब बोलो ये माइनस ये क्या हो जाएगा यहाँ से, तो tan इनवर्स x होगा। बोलो dx बाई डी एक्स का मान क्या होता है, तो इसका मान होता है 1, तो लिखे मत करो। बोलो बटा में क्या हो जाएगा यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर होगा। चलिए अब ध्यान दो, यहाँ से कुछ काम कर रहे हैं, सुना, देखो काम करो कि देखो नीचे 1 बाई एक्स स्क्वायर लटका हुआ था, इसको ऐसे लटका दीजिए, ऐसे लटका दीजिए इनटू में, बोले गुना कर दो तो क्या होगा, x बटा में क्या होगा 1 प्लस क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x हो जाएगा। बोलो ये लाइन समझने में कोई दिक्कत, बोलो क्लियर है ना। चलिए तो पहले फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एकदम मस्त क्वेश्चन था, एकदम मजा आ गया बना के, ठीक है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन जानते हो चला, वो भी अपने अपने दमदार है, ठीक है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चा, तो आशा करते हैं आप लोग पिछला क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, लेकिन अब ध्यान दो, देखो चला अब जो क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं ना, एकदम दिल दहलाने वाला है, एकदम मजा आ जाएगा, ठीक है, एकदम देख के लगेगा कि नहीं कुछ होने वाला है, ठीक है। एकदम अगला क्वेश्चन एकदम शानदार है, ठीक है, एकदम ध्यान दोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, सुनना बढ़िया से। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स, और यहाँ क्या दे दिए रूट x, ठीक है, देन देन फाइंड फाइंड डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। और जानते हो चला ये जो क्वेश्चन पूछता है क्या मार्क्स में पूछता है, तो ये पूछता है आपका 2 मार्क्स में, ठीक है, 2 मार्क्स में पूछेगा, ठीक है। तो कैसे बनाओगे 2 मार्क्स का क्वेश्चन, आप ध्यान देना, एकदम क्लियर हो जाएगा, सुनना बढ़िया से, एकदम सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है, ध्यान दो बढ़िया से। देखिए बात करें इसकी सोल्यूशन की, तो बात करें इसकी सोल्यूशन है, बोलो सबसे पहले बताओ गिवन पॉइंट क्या, तो गिवन पॉइंट क्या दिया है बच्चा, कि y इज इक्वल टू क्या दिया है, तो tan इनवर्स, और यहाँ क्या दिया है रूट x दिया है। बोलो ये लेंथ क्लियर है, बस अगर ये समझ गया तो बस आगे तो समझाने में भार है, एकदम क्लियर है। बोलो देखो y बराबर इतना दिया, तो बोलो dy बाई डी लेना, तो मतलब क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा x होगा। बोलो इसको लिख सकते हो, बस बोलो इतना बात लिखते हो, बोलो क्या लिखे यहाँ से, ये हो जाएगा डी बाई क्या होगा dx बराबर, बोलो यहाँ क्या होगा, तो डी बाई डी एक्स अब क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स, और यहाँ क्या हो जाएगा रूट x होगा। बोलो ये लेंथ क्लियर, बस अब चलो को बात बताओ, तो लोग बात पढ़ा है कि बोलो डी बाई डी एक्स अब किसका, तो tan इनवर्स x का क्या होता है, तो इसका होता है 1 बटा में क्या होगा 1 प्लस क्या होता है एक्स स्क्वायर। बोलो ये बात पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो लो पढ़ा है। अच्छा इसी में तुमसे को बात पूछे
पूछे ना, ध्यान दो क्या पूछा, ध्यान दो। यदि इसी में आपसे बात पूछे क्या कि यदि आपसे पूछे कि बोलो डी है और बोलो यहाँ दे दे tan इनवर्स और यहाँ दे दे रूट एक्स और यहाँ पे क्या दे रूट एक्स, बोलो ये बना सकते हो? तो कहना कि सर एकदम आसान है, यहाँ एक्स था तो एक्स का स्क्वायर, बोलो रूट है तो किसका, रूट का स्क्वायर, तो बोलो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 1/1 प्लस, देखो यहाँ एक्स था तो एक्स का स्क्वायर, रूट है तो बोलो क्या करेंगे, रूट एक्स का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। बोलो ये लेंथ क्लियर है बस। अगर वो समझ गया तो इसमें जान है, ध्यान दो बढ़िया से, एक मिनट। चलिए ध्यान दीजिएगा, सुनो। यदि हम बात करें यहाँ से, सुनिए क्या है, देखिए अब यहाँ से हम बात करें तो ये देखिए क्या हो जाएगा, डी वाई बाई क्या है, डी एक्स बराबर, बोलो tan, देखो डी बाई डी एक्स अब क्या है, tan इनवर्स रूट एक्स, तो बोलो क्या लिखे यहाँ पे, तो डी हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स और क्या होगा, रूट एक्स, और बोलो बटा में क्या लिखेंगे, डी रूट एक्स, अब बोलो यहाँ क्या हो जाएगा, तो डी रूट एक्स, अब बटा में क्या होगा, डी एक्स होगा। बोलो ई लेंथ क्लियर है, समझ रहे हो, ठीक है। अब चले को बात बताओ, जब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे तो हो जाएगा, तो डी बाई बाई क्या होगा, डी एक्स बराबर, बोलो डी बाई डी एक्स सब कितना, रूट एक्स, मतलब टेन इनवर्स मतलब क्या, डी बाई डी एक्स सब किसका है, टेन इनवर्स रूट एक्स, बोलो टेन इनवर्स रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिखेंगे 1/, में क्या होगा 1 प्लस क्या लिखेंगे, रूट एक्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा, हाँ या ना, ठीक है, इनटू, बोलो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, तो इसका क्या होता है 1/, क्या होता है तो 2 रूट क्या होता है एक्स होता है, इसका मतलब क्या लिखे हम लोग, तो डी बाई क्या होगा, डी एक्स बराबर। अब बताओ, स्क्वायर से तो रूट कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब आगे इसको बुला लीजिए तो क्या हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिए, तो यहाँ से क्या लिखोगे, तो 1 में 1 से तो कितना होगा 1/, आगे बुला लो तो 2 रूट एक्स होगा, इनटू में बोलो यहाँ क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस क्या होगा, एक्स होगा। और यही जानते हो, यही हम लोग का क्या है, आंसर है। तो बताओ ये क्वेश्चन समझने में 1% कोई दिक्कत तो बताइए, क्लियर सबका। चलिए, तो आशा करते हैं बच्चा कि आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन से समझ पाए हो, ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं है। अब सुनो, देखो अब हम लोग का देखिए आज का जो प्रैक्टिस का सेशन था बच्चा कि चैन रूल पे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, ठीक है, क्योंकि देखो चैन रूल 12th में अपने आप में बहुत खास है, क्योंकि देखो जब तक ये चैन रूल नहीं समझोगे ना, कुछ होने वाला नहीं, चैन मिले वाला बातें नहीं है, ठीक है, तो चैन रूल से ही चैन मिलेगा, क्योंकि 12th का पूरा क्वेश्चन इसी पे आधारित होता है, खासकर डिफरेंशिएशन, जो भी क्वेश्चन आपसे मतलब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, चैन रूल का बहुत बड़ा अहम योगदान होता है, ठीक है, तो उसको सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। खैर ये तो कॉन्सेप्ट चल रहा है, जब बुक सॉल्यूशन कराएंगे तो वहाँ भी और उसमें जम के आप लोग क्वेश्चन बना पाना, ठीक है, तो क्लियर होगा ही होगा। चलिए अब सुनो, तो आज के लिए बच्चा हम लोग यहीं रहेंगे, क्यों, क्योंकि इतना हम लोग सीखने के बाद कल है कुछ नई बातें करेंगे, ठीक है, क्योंकि चैन रूल से इतना प्रैक्टिस करना हमें लगता है कि चलिए आज कारगर सिद्ध हुआ हम लोग का, ठीक है, आप लोग बेहतरीन इसका साथ दिए। अब सुनो, अब बात करें तो नेक्स्ट में हम लोग का क्या होगा, सुनो, तो अगला सेक्शन है वो भी चैन रूल से आधारित, लेकिन अब क्या है धीरे धीरे क्लास का लेवल बढ़ेगा, ठीक है, उसको आपको मेंटेन करना होगा, ठीक है। तो खैर हमें पूरा विश्वास है आप लोग उसको कहीं कोई समस्या होगा ही नहीं, एकदम जम के आप लोग क्या है एकदम मुकाबला करोगे, भारी से भारी क्वेश्चन चाहे जितना भी ऐसा कोई मतलब जितना भी खराब मतलब क्या हो कि जितना भी हार्ड क्वेश्चन हो उसको बनाने में तुम लोग सक्षम रहोगे, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत होने की बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए, तो आज के लिए इतना ही, सुनो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।